दोस्तों, माय नेम इज सदाब खान और आप देख रहे हैं एमएस की मैथ। प्रॉफिट लॉस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट लॉस के इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट वीडियो भी ऐड था। इस पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में ख़रीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने उसे 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में ख़रीदा था, ठीक है। अब जब उसने बी को बेचा तो 4% हानि पर बेचा, यानी ई के पास 100% था। 4% हानि पर बी को बेचा यानी 40,000 का 96% पे बी को बेच दिया। अब बी ने इसको कितने में ख़रीदा ये देख लेते हैं। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 जा 24, 2 कैरी आएगी, 4 9 जा 36, 37 और 38, 2 0 ये बचेंगे, यानी 38,400 रुपये में बी ने ख़रीदा, ठीक है। अब बी ने सी को बेचा कितने में, ये दिया है आपको कितने में बेचा, 40,320 में बी ने सी को बेच दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी ने कितने में ख़रीदा, 40,320 रुपये में सी ने बी से ख़रीदा या बी ने इसको बेच दिया। अब देख लेते हैं पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है। कह रहा है कि बी का लाभ प्रतिशत बताइए। अब बी ने ख़रीदा था 38,400 में और बेच दिया 40,320 में, यानी लाभ हो रहा है। तो रुपयों में देख लेते हैं कितने का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 0,291, यानी 1920 रुपये का क्या आ जाएगा, आपका लाभ आ जाएगा। अब लाभ और हानि किस पर देखते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है। तो क्रय मूल्य कितना था, 38,400। तो 38,400 हम इसके नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 रख देंगे क्योंकि यहाँ प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 192 यानी 192 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 384, और 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, यानी 5% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी का लाभ प्रतिशत कितना है, बी का लाभ प्रतिशत 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये दिए। तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि माना ए ने x रुपये में वस्तु खरीदी, इसके बाद बी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125 यानी 125% पर बेच दिया, ठीक है। ये बी ने इतने में ख़रीदी। अब बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, यानी बी की ने जो वस्तु खरीदी थी उसका 90% पे सी को बेच दिया, यानी सी ने उस वस्तु के लिए इतने रुपए दिए, जो कि रुपयों में कितने हैं, 675 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। अब देख लेते हैं क्या बचा है। x इज इक्वल टू 75, ये 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 और करनी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 कैरी आएगी, तो 600 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। यानी ए ने पूछ रहा था, ए ने उसे कितने में ख़रीदा, तो ए ने उसे 600 रुपये में ख़रीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सेम ही है। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। इसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब मान लेते हैं कि निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य x था, ठीक है। इसके बाद उसने एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेच दिया यानी 110%, क्योंकि 100% की वो वस्तु रही होगी और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बेची कितने में, 110 में। इसके बाद थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच दिया। बस आपको ऐसे ही करते जाना है आगे। दुकानदार को 20% लाभ यानी 120% पे बेच दिया, ठीक है। अब दुकानदार ने उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में
15% हानि पर बेच दिया। तो 15% हानि पर बेच दिया, ये 100 में से माइनस करेंगे तो 85% पे उसने बेच दिया, यानी इज इक्वल टू रुपयों में कितने में बेचा, 56,100 रुपये में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 0 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 17 से कैंसिल कर दें, 17 5 जा 17 से ये कट जाएगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 2 0 ये बचेंगे। 11 से ये 33 कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम, 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। यानी क्या बचा आप देख लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है, 2 0 यहाँ पे बचे हैं, 2 0 यहाँ पे बचे हैं और एक 5 बचा है, यानी 1 2 3 4 इनका करनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 500 ये बचा है इधर पे मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे बचा है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50,000। यानी निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 50,000 रुपये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेम ही है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। सी उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। तो अब मान लेते हैं ए ने जब वस्तु को बेचा तब उसने खरीदा होगा, तो कितने में खरीदा होगा वही पूछ रहा है कि तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य, तो आरंभिक लागत मूल्य मान लेते हैं एक्स था, ठीक है, जो ए के पास था। अब ए ने जब बी को बेचा तो 20% लाभ पर बेचा, यानी 120% में, ठीक है। फिर बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, यानी 125%। किसको बेचा, बी ने सी को बेचा, यानी सी ने इतने रुपए में उसे खरीदा, तो रुपयों में कितने में खरीदा, 1200, तो 1200 इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 125 से कैंसिल कर देते हैं, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 से 100 कैंसिल कर देंगे 20 टाइम, तो x इज इक्वल टू देख लेते हैं, 4 का करनी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, एक 10 बचा हुआ है तो ये हो जाएंगे 40 मल्टीप्लाई यहाँ पे 20, यानी x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी 800 रुपये में ए ने उस वस्तु को खरीदा था, यानी आरंभिक लागत मूल्य कितना था, 800 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपयों में ख़रीदा। अब मान लेते हैं, वैसे ही सेम लगाना है सवाल, कि ए ने x रुपये में उसको ख़रीदा था, ठीक है। अब ए ने जब बी को बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी इसका निकालेंगे 110%, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी कि बी ने कितने में ख़रीदा। अब ये बी ने खरीद लिया, बी इसको बेचेगा सी को, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, यानी अब इसको 30% लाभ पर बेचेगा, यानी 130%। तो ये सी की वैल्यू आ गई कि सी ने कितने में ख़रीदा, तो और सी ने रुपयों में कितने में ख़रीदा था, 2860। ये भी सी की वैल्यू आ गई और ए बी सी की वैल्यू है, दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। अब देख लेते हैं बचा क्या है, यहाँ पे 1 2 3 0 यानी 1000 और यहाँ पे 2 बचा है, दोनों का करनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ये वाला आ जाएगा और 1 2 3 0 ये आ जाएंगे, यानी 2000 रुपये में ए ने वस्तु को ख़रीदा था। यही पूछ रहा था कि ए ने उसे कितने में ख़रीदा, तो ए ने उसे 2000 रुपये में ख़रीदा था। टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो पहले से 150 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए लगाना कैसे है, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 100% था, CP परसेंटेज में मान लेते हैं 100% था, ठीक है। अब इसको बेचा गया 5% हानि पर, अब 5% हानि पर बेचेंगे तो ये 95 में विक्रय होगी, ये SP बना गया आपका विक्रय मूल्य पहला, 95% पे ये बिकेगी, ठीक है, बेचा गया। अब कह रहा है आगे, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता, यानी इसे 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाता, यानी 105%।
पे बेचा जाता, ये दूसरा विक्रय मूल्य आ गया, तो उसे 150 रुपये यानी 150 रुपये अधिक मिलते। यानी इसकी जगह अगर 105% पे बेचा जाता तो 150 रुपये अधिक मिलते। तो परसेंटेज में कितने अधिक मिलते देख लेते हैं। परसेंट में 10% अधिक मिलते, और रुपयों में कितना अधिक मिलता, रुपयों में 150 रुपये अधिक मिलते। यानी 150 का परसेंटेज क्या हो जाएगा 10%। तो ये इसके नीचे रख देंगे, जो दिया है वो उसके नीचे रख देंगे उसका परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100। 100 क्या है क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 1500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेम है। एक कमीज को 15% और 70% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन है, पैसे ही लगाना है। तो क्रय मूल्य हम परसेंटेज में मान लेते हैं कि 100% है। इसको पहले 15% लाभ पर बेचा गया, तो ये हो जाएगी 150 यानी 115। ये विक्रय मूल्य पहला आ जाएगा आपका। अब इसको 17% लाभ पर बेचा गया यानी 117% पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 117% में आ जाएगा। अब कह रहा है विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। 15% बेचने की जगह अगर 17% में बेचे तो 3 रुपये का अंतर आता है। तो परसेंटेज में देख लेते हैं कितने का अंतर आता है। तो परसेंटेज में देख लेते हैं 2% का अंतर आता है। रुपयों में कितने का है 3 का, तो इसका परसेंटेज इसके नीचे रख देंगे, यानी अंतर का परसेंटेज अंतर, तो 2% इसके नीचे रख देंगे। मल्टीप्लाई निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया है 100%, जो निकालना है वो ऊपर मल्टीप्लाई में रख देंगे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 150 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 यानी 150 रुपये आपका वस्तु का क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता, उसका लागत मूल्य कितना है। अब देख लेते हैं क्रय मूल्य परसेंटेज में मान लेते हैं 100% था। इसको पहले बेचा गया 16% लाभ पर, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 116%। ये पहला विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता, यानी 20% होने से विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। तो 20% होने से रुपए में हमें 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और परसेंटेज में कितने ज़्यादा मिलते हैं 4% ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो 10% अधिक मिल गए, परसेंटेज में 4% अधिक मिल गए, तो जो दिया उसका परसेंटेज नीचे रख देते हैं। मल्टीप्लाई क्रय मूल्य निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे रख देंगे। इसको कैंसिल कर देंगे 25 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे 250, आपका क्या जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 है, तो उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 100% था। अब विक्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्य पूछा है, यानी 2 विक्रय मूल्य हैं। पहले 4% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा 104%, ठीक है। और दूसरा विक्रय मूल्य 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 105%। ये दूसरा विक्रय मूल्य बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर नहीं कह रहा है, कह रहा है लाभ का अंतर। तो लाभ क्या था अपने पास 4% और 5% लाभ था। लाभ का अंतर कितना हुआ परसेंटेज में देख लेते हैं 1%, और रुपयों में देख लेते हैं 3, ठीक है। तो जो दिया गया उसका परसेंट नीचे, लाभ का अंतर दिया गया है तो लाभ का परसेंटेज उसके नीचे रख देंगे 1। मल्टीप्लाई निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 रख देंगे, तो 300 रुपये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य भी निकालना है, तो 300 को जो क्रय मूल्य है इसको पहले 104% विक्रय मूल्य पर बेच देते हैं, तो मल्टीप्लाई 104/100, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो पहला विक्रय मूल्य आ जाएगा 312 रुपये SP1। दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 300 को
कितने पर बेचना है, 105 पर बेचना है। तो जो दिया गया उसका परसेंट नीचे, यानी क्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य का परसेंटेज क्या है, 100, तो 100 इसके नीचे रख देंगे मल्टीप्लाई। दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है यानी SP2, तो 105 यहाँ पे रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, यानी 315 रुपये आपका दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ गया आपका 300 रुपये, विक्रय मूल्य पहला आ गया 312 और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 315। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों पूछ रहा था कि लागत मूल्य, दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया है, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये विक्रय मूल्य हमारे पास है। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपये। टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 240 रुपये। ठीक है, यदि हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की हानि हुई। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि एक कुर्सी पर 25% का लाभ हुआ है। अब मान लो वो वस्तु का जो CP रहा होगा 100% रहा होगा परसेंट में, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ 25% का, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125, और विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपये। तो 120 रुपये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का परसेंटेज क्या है 125%, तो इसके नीचे रख देंगे, क्योंकि जो दिया है उसका परसेंटेज उसके नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम, 24 4 जा हो जाएगा 96। ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, एक कुर्सी का निकल आया जिस पर लाभ हुआ था। अब दूसरी कुर्सी पर निकाल लेते हैं जिस पर हानि हुई है। तो इसमें मान लेते हैं ये 100% हुआ है क्रय मूल्य, इस पर 25% की हानि हुई है, तो लॉस हुआ है, कितना हुआ है 25% का लॉस हुआ है। तो इसका विक्रय मूल्य जो बन जाएगा, कितना बन जाएगा परसेंटेज में 75%। अब रुपयों में देख लेते हैं, 120 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, जो परसेंटेज में कितना है 75, तो जो दिया है उसका परसेंटेज उसके नीचे रखेंगे, तो 75 यहाँ रख देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य का परसेंटेज। मल्टीप्लाई निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे 100 यहाँ पे रख देंगे। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है, हमने बताया था। इसके बाद 25 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 120 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16, 160 रुपीज़ इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो क्रय मूल्य हुआ अपना कितना आया, टोटल क्रय मूल्य 96 और 160, मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये हो जाएंगे 652, 256 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य देख लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य हमारा बताया था 120 रुपये इसका था और 120 रुपये इसका था, यानी 240 रुपये विक्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य यहाँ रख देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस का यानी हानि। क्रय मूल्य बढ़ा है, जब भी क्रय मूल्य बढ़ा हो तो क्या होगी हानि होगी, जब भी विक्रय मूल्य बढ़ा हो तो क्या होगा लाभ होगा। तो क्रय मूल्य बढ़ा है तो माइनस कर देते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते तो हानि पता चल जाएगी। तो इसमें माइनस करेंगे तो 16 रुपीज़ की 16 रुपये की हानि आ जाएगी। हानि रुपयों में पूछ रहा है, रुपयों में। ठीक है, तो रुपयों में कितने की हानि आ जाएगी 16 रुपये की हानि आ जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया CP 100%, प्रॉफिट 25% हुआ है, विक्रय मूल्य 125%, ये सारे आपको मन में करना है। यह मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, इसलिए आंसर सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो गया। इसको आपको मन में कर लेना है, केवल आपको ये लाइन लिखनी है और सीधा आपका आ जाता क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेम ही है। अमन प्रति 99 रुपये की
दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ और तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसमें प्रतिशत बताना है, तो हम देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना रहा है। पहली घड़ी का 99 रुपये और दूसरी घड़ी का भी कितना रहा है, 99 रुपये। यानी टोटल जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल एसपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 198 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य में पता चल गया। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। अब देखिए, एक घड़ी पर 10% का लाभ हुआ है। अब विक्रय मूल्य 99 रुपीज़ है, यानी 99 रुपये है, और 10% का लाभ हुआ है, यानी वो परसेंटेज में कितनी हो गई, 110%। तो जो दिया है उसका परसेंटेज नीचे रख दिया। मल्टीप्लाई निकालना क्या है, क्रय मूल्य। हमेशा 100 मानते हैं तो 100 रख दिया, क्रय मूल्य आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 90 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा जिस पर लाभ हुआ है। अब हानि वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य 99 रुपये, 10% की हानि हुई तो 100 में से 10% की हानि हुई तो कितनी बचेगी, 90% बचेगी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90%। रुपयों में कितना है, 99। तो जो दिया है उसका परसेंटेज नीचे। मल्टीप्लाई निकालना क्या है, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में रख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 से 99, 11 टाइम कैंसिल हो गया, यानी जो क्रय मूल्य आया 110। एक जीरो ये बचा है, 110 आपका क्रय मूल्य आ गया। यानी टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 200 रुपये, 200 रुपीज़ आपका टोटल सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब निकालना है कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए, क्रय मूल्य था 200 रुपये और विक्रय मूल्य था 198 रुपये, यानी 2 रुपये की क्या हुई है, हानि। अब 2 रुपये की हानि हुई है तो हानि और लाभ किस पर देखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था। तो 2 रुपये की हानि हुई कितने पर, 200 रुपये पर। 200 रुपये पर 2 रुपये की हानि हुई, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, इसको लगाने का एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहीं मैंने परसेंटेज में आपको एक फॉर्मूला बताया था, +- x +- y +- x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो पहले 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है तो x की वैल्यू हम प्लस में लेंगे, लाभ हुआ है तो प्लस में लेंगे। फिर क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है तो हम माइनस में 10 लेंगे। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। देखिए, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन तो माइनस का आ जाएगा, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेंगे, लेकिन इनका 100 का डिवाइड 100 में देंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। -1% आया है आपका। अब माइनस क्या शो करता है, माइनस हमेशा हानि को शो करता है। इस फॉर्मूले में माइनस हमेशा हानि को शो करता है, इसलिए 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यदि ये -1 +1 आया होता तो प्लस किसको शो करता, प्रॉफिट को। ठीक है, अब माइनस आया है तो 1% की हानि। तो ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका बेसिक हो गया, जो आप लगाना चाहें। इसमें आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसको लगाना कैसे है, इसको सिंपल लगाना है कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते जाना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 400 नींबुओं का लागत मूल्य, तो यहाँ पे लिखना है 400, लागत मूल्य के लिए हम लगा देंगे सीपी। तो ये हो गया 400 नींबुओं का लागत मूल्य। ठीक है, अब 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे लेंगे 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, क्या है, बराबर है, तो हम क्या लगा देंगे, बराबर। अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ ले जाएंगे और जो
सी पी अपॉन एस पी है उसको एक साइड लेके आएंगे, एस पी इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 320 यहीं पे रहेगा, 400 को इस साइड ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा अपॉन में 400। तो यहीं से आपको देख लेना है कि सी पी अपना है 320 और एस पी अपना है 400, यानी 320 में खरीदी और 400 में बेची तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं कि 80 रुपये का यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा, 80 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ, यानी 320 पे, 320 पे 80 रुपये का लाभ हुआ तो कितना परसेंटेज हुआ, मल्टीप्लाई 100 रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10, 8 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम, यानी 25% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताइए। ये कह रहा है कि हानि हुई है, तो देख लेते हैं हम क्या हुआ है। क्वेश्चन लगाते हैं, 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी सीपी इज इक्वल टू, यानी बराबर है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, संख्याओं को एक साइड ले जाएंगे, सी पी अपॉन एस पी इस साइड आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 25 है, 15 इधर पे आ जाएगा अपॉन में, यानी 25 रुपये में खरीदी और 15 रुपये में बेची तो क्या हुई, हानि हुई। कितने की हानि हुई, 10 की हानि हुई। ठीक है, कैसे लगाएंगे, क्योंकि सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है तो अगर सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो आ जाएगी हानि, 10 की हानि हुई है। कितने पे हुई है, सीपी पे, यानी 25 पे, क्रय मूल्य पे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य पे हुई है हानि, कितने की, 10 की। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी 25 पे 10 की हानि हुई है, कितना परसेंटेज हुआ, मल्टीप्लाई 100 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और 10 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 40% की क्या हुई है, उसको हानि हुई है, 40% की हानि। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी टाइप का है। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 40 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे और सी पी यहाँ पे लिखेंगे, एस पी इधर आ जाएगा इसके नीचे, इज इक्वल टू 25 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 40 से यहाँ आ जाएगा अपॉन में। अब सी पी क्या निकल के आया 25 और एस पी क्या निकल के आया 40, यानी सी पी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल के आया 25 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल के आया 40, यानी लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो देख लेते हैं कितने का लाभ हुआ है। इसको माइनस करके कर देते हैं तो 15 का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य पे, यानी 25 नीचे रखेंगे तो 25 पे 15 का लाभ हुआ है, कितना परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 15 4 जा 60, यानी 60% का प्रॉफिट हुआ है, उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन लगाते हैं जो इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 10 संतरे हैं, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कह दिया है पहले, तो यहाँ लिख लेंगे 10 संतरों का विक्रय मूल्य। ठीक है, जो कहता जाए वही लिखते जाना है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है 13 संतरों के क्रय मूल्य के, यानी लागत मूल्य के। ठीक है, अब संख्या को एक साइड ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, 13 इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सी पी अपॉन में एस पी आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या निकल के आया 10 और एस पी क्या निकल के आया 13। तो देख लेते हैं क्या हुआ है, एस पी बड़ा है यानी प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ हानि किस पे देखी जाती है, क्रय मूल्य पे देखी जाती है। तो 10 पे 3 का लाभ हुआ है, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 100 रख देंगे।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 30% का टोटल प्रॉफिट हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं। इसमें पहला टाइप है, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है और 10 रुपये में 8 के भाव से बेच देता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसने 10 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में? 8 रुपये में, ठीक है। तो एक वस्तु कितने की पड़ी? 8/10, इसका भाग दे देंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5 रुपये की उसने वस्तु खरीदी। ये हो गया क्रय मूल्य। एक वस्तु 4/5 रुपये की खरीदी, ठीक है। अब विक्रय मूल्य देख लेते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालना है? कह रहा है कि 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दी, यानी 8 वस्तुएं बेच दी, कितने रुपए में? 10 रुपये में, ठीक है। तो एक वस्तु कितने में बेची होगी? 10/8, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम, यानी 5/4 रुपये में उसने वो वस्तुएं बेच दी। एक वस्तु बेच दी 5/4 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे CP SP। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हैं अपने पास। 4/5 है क्रय मूल्य, 5/4 है विक्रय मूल्य। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। 5/4 जो हर में दिया गया है, 5 और 4 इसको हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। हर में जो संख्या है 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। 20 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी 16 में खरीद कर 25 में बेच दी, तो क्या हुआ? 9 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किस पे देखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 16, तो 9 बटे में लिखेंगे 16, क्योंकि क्रय मूल्य पर देखी जाती है लाभ या हानि। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 से 100 हो जाएगा, 25 टाइम कैंसिल, 25 9 जा आ जाएगा 225/4। इसका डिवाइड दे देते हैं। 2 5 जा 20, 2 6 जा 24, 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20 आ जाएगा, यानी 56.25% का उसे क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का शॉर्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे रुपए और यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, ठीक है। तो रुपए कितने थे? 8 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 10 वस्तुएं, और बेची कितनी थी? 10 रुपये में 8 वस्तुएं बेच दी थी। इसका कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 8 जा 64 आएगा, ये ऊपर आएगा आपका क्रय मूल्य, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 यहाँ पे आएगा आपका विक्रय मूल्य। तो देख लेते हैं। क्रय मूल्य आ गया 64 और विक्रय मूल्य आ गया कितना? 100। ये ट्रिक है, ठीक है। तो अब इसको निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो 100 में से 64 जाएगा, तो देख लेते हैं कितना बचेगा? 36 आपका बचेगा, यानी 36 क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, लाभ बचेगा। कितने पर हुआ है 36 का लाभ? 64 पर। तो हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो क्रय मूल्य नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब देख लेते हैं ऊपर क्या बचा है। अभी और सॉल्व हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 100 हो जाएगा, 25 टाइम कैंसिल। 25 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो आ जाएगा 225। अपॉन में क्या बचा है? अपॉन में देख लेते हैं 4 बचा है। इसका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25%। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेम ही है। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो वस्तु का तो बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखना है रुपए और यहाँ पे लिखना है वस्तु, ठीक है। रुपए कितने? यानी 5 रुपये में
6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, बताया था। यहाँ पे क्या आएगा CP और यहाँ पे क्या आएगा SP, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। तो 5 5 जा 25 आ जाएगा अपना क्रयमूल्य और 6 6 जा 36 आ जाएगा अपना विक्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य अपने पास, विक्रयमूल्य तो प्रॉफिट निकल आएगा। 35 में से 6 6 जा 36 आएगा यहाँ पे। तो 36 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, क्या प्रॉफिट। 11 क्या बचेगा प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट किस पे देखा जाता है क्रयमूल्य पे। तो 25 पे यानी 25 पे 11 का लाभ हुआ है तो कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 25 से 100 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 11 यानी 44% का प्रॉफिट आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। तो ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रुपए और यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। अब बेसिक भी लगा सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन मैंने बेसिक से बताया है और ट्रिक दोनों से बताया है। यहाँ मैं ट्रिक से लगा रहा हूँ, आप बेसिक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे रुपए लिखेंगे और यहाँ पे वस्तु लिखेंगे। रुपए कितना था 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पे 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। और बेची कितने में 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी, यानी 11 रुपये में कितने की बेच दी 10 की दर से बेच दी। अब यहाँ पे निकल के आएगा आपका क्रयमूल्य और यहाँ पे निकल के आएगा विक्रयमूल्य। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 100। 11 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे आ जाएगा 20, 121। अब क्रयमूल्य आ गया, विक्रयमूल्य आ गया। विक्रयमूल्य बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो 121 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 21 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब 21 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है क्रयमूल्य पे। क्रयमूल्य कितना है 100, यानी 100 पे 21 का प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 21% का प्रॉफिट हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में ये जो संख्या दी है 16 रुपये में 18 की दर से और 20 रुपये में 22 की दर से, ये संख्याएं लगभग सेम होती थी। इस क्वेश्चन में संख्याएं सेम नहीं है, लेकिन तरीका वही लगना है जो पिछले क्वेश्चनों में लगाया है, बेसिक भी और ट्रिक भी। तो हम ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है रुपए और यहाँ पे लिखना है वस्तु। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़के ने 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ रुपए लिखेंगे, यहाँ वस्तु लिखेंगे। ट्रिक से लगा रहा हूँ। यहाँ पे 16 रुपये में उसने खरीदी थी कितनी वस्तुएं 18, ठीक है। 16 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी थी और 20 रुपये में 22 की दर से बेच दी। अब 20 रुपये में 22 की दर से बेच दी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 2 जा 32, 3 कैरी आ जाएगी। 16 2 जा 32 और 35 यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य 352 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 2 जा 36, यानी 360 रुपीज़ आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य बड़ा है यानी लाभ हुआ है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो देख लेते हैं कितने का लाभ हुआ है। तो 360 में से 352 माइनस करेंगे तो 8 रुपये का आपका लाभ आ जाएगा। अब 8 रुपये का लाभ कितने पर हुआ है क्रय मूल्य पर हुआ है। क्रय मूल्य कितना है 352, 352 का लाभ हुआ है। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32। 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, 4 से 1 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 जा 22, 3 बचेगा अपॉन 11, यानी 2 से ही 3/11% आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्यों आ जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा था, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। अब सैकड़ा देख लेते हैं। प्रति सैकड़ा मतलब प्रति का मतलब होता है 1 सैकड़ा। अब 1 सैकड़ा में कितना होता है 100, और यहाँ पे संतरे हैं तो हम संतरे ले लेते हैं कि 1 सैकड़ा में 100 संतरे होते हैं। कह रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएँ। अब एक प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे बेचना है
तो ये देख ले कि 100 संतरे खरीदे कितने में है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रुपये में 7 संतरे। 7 संतरे कितने में खरीदे? 3 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो एक संतरा कितने में खरीदा होगा? 3/7 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 100 संतरे कितने में खरीदे होंगे। 3/7 मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे। तो इतने रुपए में उसने क्या खरीदे? 100 संतरे खरीदे। ये 100 संतरे का क्या गया? क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसको बेचना है कितने पर? 33% प्रॉफिट पर। यहाँ पे लिखा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। अब यहाँ पे मिल गया हमें 100 संतरे खरीदे, अब इसको बेचना है तो यहाँ पे हो गया 300, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 7। ठीक है, अब इसको 33% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी 133% निकाल लेंगे इसका। तो देख लेते हैं कितने रुपए में बेचा उसने। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7, 7 9 जा 63, 19 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, आ जाएगा अपना 57 रुपीज़। ये 33% पर बेच दिए। तो ये क्या आया आपका? ये आया विक्रय मूल्य, यानी 100 संतरे वो 57 रुपये में बेचेगा। यानी 100 संतरे मीन्स प्रति सैकड़ा, यानी 1 सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा का क्या गया? ये विक्रय मूल्य आ गया 57 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा।